Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about social perception part 5. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एट्रीब्यूशन सम बेसिक सोर्स ऑफ एरर। अब हमने पहले देखा था कि एट्रीब्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें देख ली थी। देन उसके बाद हमने एट्रीब्यूशंस की थेरीज भी देख ली थी कि कौन कौन सी थेरी थी, कैली की थी, वेनर की थी, वो सारी थेरी हमने वन बाई वन डिस्कस किया था। फिर इसके बाद आता है पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूशंस जब हम लगाते हैं किसी के बिहेवियर के पीछे, जब हम कॉज लगाते हैं तब कौन कौन से एरर हम कंडक्ट करते हैं। आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशंस अगर हम इसमें देखें, हम एट्रीब्यूशन क्या होता है? एट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ कॉज टू अवर ओन बिहेवियर एंड दैट ऑफ द अदर। जब हम असाइन करते हैं बिहेवियर के पीछे के कारण को हम जब असाइन करते हैं, जब हम कॉज असाइन करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशंस। किसी के बिहेवियर के पीछे क्या कारण है, एज वेल एज हमारे बिहेवियर के पीछे क्या कारण है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनालिटी के हैं, अगर कोई बंदा एग्रेसिव हो रहा है तब उसके बिहेवियर के पीछे क्या कॉज है। जब हम उस कॉज को असाइन करते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूशंस बोलते हैं। ओके, एट्रीब्यूशन रेफर टू दैट थॉट प्रोसेस वी employ the explaining the behavior of other people and own as well। एट्रीब्यूट करते हैं बिहेवियर के पीछे के कॉज को असाइन करते हैं और अपने बिहेवियर के कॉज को भी देखते हैं। उसको हम एट्रीब्यूशंस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये बेसिक है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब यहाँ से अब हम देखें एट्रीब्यूशन सम बेसिक एरर। अब जब हम एट्रीब्यूट लगाते हैं किसी के बिहेवियर के पीछे के कॉज को जब हम असाइन करते हैं तो ऐसा है नहीं कि हमेशा हम एक्यूरेट ही हों कि इसके बिहेवियर के पीछे क्या कॉज है। अगर ये गुस्सा कर रहा है तो क्या है, कभी कभी ये हो जाता है कि हम एरर भी कर जाते हैं। तो वो कौन कौन से एरर करते हैं आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन वी असाइन रीज़न टू बिहेवियर, जब भी हम असाइन करते हैं रीज़न, बिहेवियर के पीछे का रीजन को जब हम असाइन करते हैं कई सारे वाइजेस और एरर होते हैं। सबसे पहला है करस्पॉन्डेंस वायस, देन इसके बाद आता है एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, सेल्फ सर्विंग वायस एंड बिलीफ इन अ जस्ट वर्ल्ड, सीलियंस वायस एंड हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट। ये वाले जो वायस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये सारे जो हैं इनमें से क्वेश्चंस बनता है और इससे तो सेम एज एक बेसिक सा ही उठा लेते हैं कि ये क्या होता है। बहुत ही ऊपर से इससे हम पूछते हैं क्वेश्चंस। ओके, देखें वन बाई वन ये क्या होता है। सबसे पहला आता है करस्पॉन्डेंस वाइस। करस्पॉन्डेंस वाइस को हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी बोलते हैं और एट्रीब्यूशन इफेक्ट भी बोलते हैं। करस्पॉन्डेंस वाइस क्या होता है? बेसिक एरर। ये क्या है? ये बेसिक एरर है जो कि हर एक इंडिविजुअल्स कमिट करता है जब भी असाइन करता है बिहेवियर के पीछे के कॉजेज़ को। जब भी वो बिहेवियर के पीछे के कॉजेज़ को असाइन करता है तो ये बेसिक एरर होता है जिसको हम करस्पॉन्डेंस वाइस बोलते हैं। ओके, वाइस इन एट्रीब्यूटिंग बिहेवियर, वाइस इन एट्रीब्यूटिंग another behavior more to internal than the situational cause। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी दूसरे के बिहेवियर के पीछे के कॉज को असाइन करते हैं तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल कॉज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसकी फितरत ही ऐसी है, उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। इंटरनल एट्रीब्यूट करते हैं बजाय सिचुएशनल कॉज के। ओके, देन इसके बाद हम इसमें आगे देखें। द टेंडेंसी टू एक्सप्लेन अदर एक्शंस, ये टेंडेंसी होती है कि हम एक्सप्लेन करते हैं जब भी अदर के एक्शंस एक्शंस एंड बिहेवियर स्टीमिंग फ्रॉम डिस्पोजिशनल इंटरनल कॉज। हम उनकी इंटरनल कॉज पे एक्सप्लेन करते हैं इवन इन प्रेजेंस ऑफ क्लियर सिचुएशनल कॉज। क्या होता है कि हम जब भी दूसरे के बिहेवियर के पीछे के कॉज को असाइन करते हैं तो हम बोल देते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। मतलब कि हम डिस्पोजिशनल इंटरनल कॉज को हम स्टीम कर देते हैं बजाय कि सिचुएशनल कॉज प्रेजेंस होते हैं। बट हम सिचुएशंस पे ना डाल के उस पर्सन्स के ही इंटरनल कॉज
कॉज के बेस पे हम असाइन कर देते हैं कि ये बंदा ऐसा ही है, ये एग्रेशन है, ये एग्रेशन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसका ख़ानदान ही ऐसा है, उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है। सो ये सारी चीज़ें हम इंटरनली हम एट्रीब्यूट करते हैं, बजाय कि सिचुएशनल कॉज हो। जैसे कि टेम्परेचर उधर बहुत ही ज़्यादा, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है, इस वजह से हुआ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है, इस वजह से हुआ। सो कुछ भी हो सकता है, बट हम ये नहीं बोलते। ओके, सो द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ डिस्पोजिशनल क्यू ऑन द अदर बिहेवियर मीन्स हम डिस्पोजिशनल ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं उसके इंटरनल कॉज को या डिस्पोजिशनल कॉज को ही। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बंदा है, वो नेट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। ओके, नेट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। सो हम लोग क्या असाइन करेंगे, असाइन कर देंगे कि वो तो पढ़ाई ही नहीं करता था, बजाय कि नेट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, वो इतने कम टाइम में कवर अप नहीं कर पाया, और भी उसकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया। तो हम ये सारी सिचुएशनल क्यूज़ को असाइन ना करके उसके पर्सनल चीज़ों पे अटैक करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ऐसा है, वो तो आवारा है, वो तो नहीं कर पाता, इतना हार्ड वर्किंग नहीं है। सो ये सारी चीज़ों को हम उसके इंटरनली एट्रीब्यूट करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस बायस। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि करस्पॉन्डेंस बायस क्या होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है, गिवन बाय जॉनसन निस्विथ। ये किसने दिया था, जॉनसन निस्विथ ने दिया था 1971 में। सो इसमें हम ये क्या है कि द टेंडेंसी टू कंट्रीब्यूट आवर ओन बिहेवियर मेनली टू सिचुएशनल क्यूज। जब भी हमें खुद के बिहेवियर को असाइन करना है या एट्रीब्यूट करना है, तब हम इसमें क्या कहते हैं कि ये तो सिचुएशनल की वजह से हुई, बट द बिहेवियर ऑफ अदर मेनली टू इंटरनल। और अगर हम वही सेम चीज़ अगर हम दूसरे की बेस पे हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये उसकी इंटरनल कॉज की वजह से हुआ है। जैसे कि एग्ज़ाम में फ़ेल हम हो गए, तो हमने बोल दिया कि हमारे फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। सो हमने सारी चीज़ें, हार्ड आया था इस बार का पेपर जो था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। सो हमने सारी चीज़ों को सिचुएशनली कंसीडर कर लिया। बट वही सेम चीज़ अगर हम अपने कलीग या फ्रेंड से देखेंगे कि उसका भी फेल हो गया, तो हम बोल देंगे कि वो तो पढ़ता ही नहीं, वो तो हार्ड वर्किंग ही नहीं है, वो तो आवारागर्दी करता रहता है, सिर्फ दिखावा करता। सो वो सारी चीज़ें हमने क्या कर दिया, इंटरनली उसके ऊपर डिस्पोजिशन लगा दिया। सो इसमें होता है कि टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट आवर ओन बिहेवियर एक्सटर्नल। जब भी हमें एट्रीब्यूट करना होता है अपने खुद के बिहेवियर को, तो हम एक्सटर्नल फैक्टर पे कंसीडर कर देते हैं, एंड अदर बिहेवियर टू इंटरनल। और अदर्स के बिहेवियर को जब भी हम एट्रीब्यूट करते हैं कि इसके बिहेवियर के पीछे का कॉज क्या है, तो हम उसे इंटरनली क्या करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं कि उसका इंटरनल कॉज की वजह से ऐसा हुआ है। आई होप ये क्लियर होगा। देन यहाँ हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं कि क्या है। Thus, when we see another person trip and fall and tend to attribute his event to her cleanliness. If trip, however, we are more likely attribute his event to situational cues such as eyes on the sidewalk. So इसमें क्या है कि हम एक ट्रिप पे गए और ट्रिप पे जाते जाते बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खाई है, रास्ते सही नहीं है, और एक बंदा है वो वहाँ पे लड़खड़ा जाता है। तो उसके बेस पे दूसरा बंदा क्या बोलता है, इसको तो चलना ही नहीं आता। तो उसने एट्रीब्यूट कहाँ कर दिया, उसकी इंटरनल कॉज पे उसने एट्रीब्यूट कर दिया, इंटरनल कॉज पे उसने एट्रीब्यूट कर दिया। बाकी हम देखें तो सिचुएशनल कॉज वहाँ पे प्रेजेंट थे, बट हमने सिचुएशनल कॉज को कंसीडर ना करके उसके इंटरनल कॉज को कंसीडर किया। सो ये होता है हमारा एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। यहाँ हम चार्ट के फॉर्म में देखें, एक्टर ऑब्जर्वर वाइज क्या है, एक्टर ऑब्जर्वर वाइज रेफर टू द वाइजेस बिहेव एन ओवर एस्टिमेटिंग रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन ओन बिहेवियर। जब हमें खुद के बिहेवियर को कंसीडर करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, तो हम एक्सटर्नल फैक्टर पे डाल देते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी थी, इस वजह से हमें ऐसा रिएक्ट करना पड़ा। एंड ओवर एस्टिमेट रोल ऑफ इंटरनल फैक्टर टू अदर। और वही सेम चीज़ अगर दूसरे के सामने आया
तो हमने उसको इंटरनल फैक्टर के बेस पे एट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जज अदर फॉर देयर फेलियर, हमने जज किया अदर को कि वो फेलियर हो गया है। तो कैसे, द टेंडेंसी टू एज्यूम दैट बिहेवियर टू अदर इज ड्राइवन बाय द इंटरनल फैक्टर, हमने क्या कर दिया, जैसे कि कोई बंदा है वो फेल हो गया तो हमने कैसे बोला कि वो तो लेजीनेस है, उसमें एबिलिटी नहीं, उसमें स्किल नहीं, वो तो पढ़ाई ही नहीं करता। तो सारी चीज़ें हमने दूसरी की एट्रीब्यूट की उसके इंटरनल बेसिस पे। और गिविंग अ एक्सक्यूज़ फॉर आवर सेल्फ, अगर यही सेम सिचुएशन हमारे साथ होती कि हम फेल हो गए होती तो क्या बोलते, द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ, हम इम्पोर्टेंस किस को देते, एक्सटर्नल फैक्टर को। जैसे कि लेट, हम स्कूल के लिए लेट हो गए तो लेट आई बस। अनफेयर टीचिंग, टीचर ने हमें अच्छे से पढ़ाई ही नहीं, अच्छे से कंटेंट ही प्रोवाइड नहीं किया। सो और पेपर भी इस बार का हार्ड था, PYQ हमारे टीचर ने कराई नहीं। सो ये सारी चीज़ें हमने एट्रीब्यूट कर दी अपने सिचुएशनल कॉज पे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन जॉन निस्विथ ने एक एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट एंड एडवाइज़र। जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब हम जैसे कि स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे जस्टिफाइड इज़ द इनएक्यूरेट परफॉर्मेंस विथ रेफरेंस टू एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल सच एज द फैमिली इशूज एंड लार्ज। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो हमने क्या कह दिया कि हम फेल हो गए, किस वजह से, क्योंकि फैमिली इशूज़ थे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, ऑब्स्टिकल भी थी, कई सारी चीज़ें थी, इस वजह से हो गया। सो हमने एक्सटर्नली एट्रीब्यूट कर दिया। अगर हम एडवाइज़र हैं, तब क्या होगा, ओवर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल फैक्टर, मीन्स कि अगर हम टीचर हैं तो हम इंटरनली उसको एक्टिवेट करेंगे कि जो बच्चा है वो तो लेजी है, लेक ऑफ नॉलेज है, इस वजह से उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट करते हैं कि अगर हम हैं, हमने एट्रीब्यूट किया अपने खुद के बिहेवियर को, तो हम उसको सिचुएशंस पे डाल देते हैं। यदि वही सेम चीज़ अगर हमने दूसरों की चीज़ों को एट्रीब्यूट किया तो उसको हम इंटरनल फॉर्म में डाल देते हैं। आई होप यहाँ तक अब क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद हम देखें, तीसरा आता है सेल्फ सर्विंग वाइज। सो सेल्फ सर्विंग वाइज में क्या है कि द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट पॉजिटिव आउटकम टू इंटरनल कॉज, वन ओन ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक, what negative outcomes or event to external cause, चांस, टास्क एंड डिफ़िकल्टी। सो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे साथ पॉजिटिव हुआ तो वो हमारे वजह से हुआ, हमारे इंटरनल कॉज थे। अगर हमने टॉप किया, अगर हमने टॉप किया है, ओके, टॉप किया, सो क्या बोल देंगे, इंटरनल कॉज लगा देंगे कि हमने मेहनत की थी इस वजह से हुआ, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है इस वजह से हुआ, और हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था इस वजह से हुआ। अगर हमने टॉप नहीं किया और फेल हो गए तो हम कैसे एट्रीब्यूट करेंगे, एक्सटर्नल कॉज पे, कि चांस ही नहीं मिला, टास्क ही डिफ़िकल्ट था, पेपर ही डिफ़िकल्ट आया था, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था। सो इसमें सारी चीज़ें हम दूसरों पर डाल देते हैं। सो यहाँ सेल्फ सर्विंग वाइज में हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, ओके, ओन बिहेवियर की बात होती है, यहाँ पे ओन बिहेवियर की बात होती है, ओन बिहेवियर की बात होगी। सो इसमें क्या होता है, और एक्टर ऑब्जर्वर में दो लोगों की बात होती है, हमारी खुद की और दूसरे अदर की। और सबसे पहला जो करस्पॉन्डेंस वाइज बोला था उसमें हम सिर्फ अदर के बिहेवियर को ही एट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम्पल सेम ही है इसमें और सेम ही देते हैं एग्ज़ाम में, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि किस में किन की बात की गई है। सो इसमें क्या है, एट्रीब्यूशनल डिस्पोजिशन दैट प्रोटेक्ट और सेल्फ इस्टीम। हम क्या करते हैं इसमें, जब हम भी एट्रीब्यूट डिस्टोर्शंस होते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं और इन्हेंस करते हैं सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट को। इस वजह से हम इस तरीके से एट्रीब्यूट कर देते हैं कि हमारे सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ना चाहिए। टॉप आए तो हमने खुद की तारीफ कर दी, अगर फेल हो गया तो उसका ब्लेम हमने दूसरों पर डाल दिया। सो पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वो मेरी वजह से हुआ, इंटरनल फैक्टर की वजह से हो। अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो वो एक्सटर्नल, वो टीचर्स की वजह से हुआ। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि सेल्फ सर्विंग वाइज क्या है। यहाँ चार्ट के फॉर्म में देखें कि सेल्फ सर्विंग वाइज, इफ सक्सीड इट इज माई डूइंग, बट इफ़ आई फेल इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। सो अगर मैं सक्सीड हुई, मैंने टॉप किया, मैंने अच्छा किया तो वो मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। बट यदि फेल हो गए तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं, वो तो दूसरों का है।
सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ चार्ट के फॉर्म में पॉजिटिव रिजल्ट आया तो आई एम ऑसम, हम बहुत ही अच्छे हैं, मैंने किया है और मेरा डिसीजन था ये फील्ड को चूज़ करने का, मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने हर चीज़ किया, मैंने कंटेंट को उस तरह से पढ़ा, मैंने 12 घंटे पढ़ाई की। सो सारी चीज़ें हमने खुद में लगा दिया। देन निगेटिव आ गया अगर, तो नॉट माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट नहीं है, टीचर का फॉल्ट है, उन्होंने कंटेंट सही प्रोवाइड नहीं किया। दैट वाज द रीज़न, यही रीज़न है और उनकी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक नहीं है। सो ये इस तरीके से हम एट्रीब्यूट कर जाते हैं बिहेवियर को, कि किसके बिहेवियर के पीछे क्या कॉजेज है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद अगर हम समरी के फॉर्म में देखें, यहाँ पे समरी के फॉर्म में हम यहाँ देखें, सो क्या है समरी के फॉर्म में, थोड़ा सा एट्रीब्यूशन बायस में क्या है, सबसे पहले फंडामेंटल, एक्टर ऑब्जर्वर एंड सेल्फ सर्विंग बायस। सो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में क्या करते हैं, हम दूसरे के बिहेवियर को देखते हैं। किसके बिहेवियर को देखेंगे, अदर बिहेवियर। हम दूसरे के बिहेवियर के बारे में देखते हैं, अदर बिहेवियर। और एक्टर ऑब्जर्वर में क्या होता है, हम दूसरे के भी और खुद के भी बिहेवियर, दोनों के बिहेवियर के बारे में देखते हैं। और इसमें हम सिर्फ अपने बिहेवियर के बारे में देखते हैं, ओन बिहेवियर। ओके, ओन बिहेवियर। सो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में क्या है, ओवर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन ऑन एन इंडिविजुअल बिहेवियर। सो हम इंटरनली एट्रीब्यूट कर जाते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, मीन्स कि किसी ने कोई फेल हो गया, किसी ने जैसे कि कोई बंदा है जिम में गया, उसने जो डंबल है वो नहीं उठा पाया, तो बोल देते हैं हंस के कि अरे ये तो वीक है। तो उसके इंटरनल कॉज को हमने देखा, बजाय ये देखते कि वो जो डंबल है वो वाकई बहुत ज़्यादा वेट में है। तो हमने दूसरे के बिहेवियर को एट्रीब्यूट कैसे कर दिया, उसके इंटरनल कॉज पे, मीन्स एक तरह से उसकी हंसी उड़ा दी। देन दूसरा एक्टर ऑब्जर्वर वाइज में क्या है, एक्टर ऑब्जर्वर वाइज में क्या है, एट्रीब्यूट वन ओन बिहेवियर टू एक्सटर्नल। अगर हमारा खुद का बिहेवियर हुआ तो वो एक्सटर्नल है, सिचुएशंस की वजह से हुआ, सिचुएशन ऐसी थी इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। और वही सेम अदर बिहेवियर को हमने इंटरनली डिस्पोजिशन कर दिया। जैसे कि सेम एग्जाम्पल कि एक बंदा जिम में गया, उससे वो डंबल नहीं उठा, तो अगर हमसे नहीं उठा तो हमने बोल दिया कि नहीं नहीं वो तो वेट बहुत ही ज़्यादा है। अगर दूसरों से नहीं उठा तो बोल देंगे, हंस के बोल देंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। सो इस तरीके से हम वाइज कर जाते हैं। देन इसके बाद आ जाता है सेल्फ सर्विंग वाइज में एट्रीब्यूट सक्सेस टू। अगर सक्सेस हुए तो इंटरनल, मेरी वजह से, और अगर फेल हो गए तो सिचुएशनल, सिचुएशंस ही ऐसी थी इस वजह से फेल हो गए। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये वाइजेस क्लियर होंगे। यहाँ पे देखें, ये चार्ट हमने आपको दिया है कि सेल्फ सर्विंग वाइज, जो कि हम पहले ही बोलते आ रहे हैं कि इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। एग्जाम में भी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि लगता है कि कौन है, सेम से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि सेल्फ सर्विंग वाइज में प्राइमरी पर्सन, मीन्स कि एक ही पर्सन की बात होती है, ओके, अदर की इसमें नहीं होती। द प्राइमरी सक्सेस टू, जब सक्सेस हुआ तो इंटरनल फैक्टर की वजह से, द प्राइमरली फेलियर हुआ तो एक्सटर्नल की वजह से। हमने अपने खुद के बिहेवियर को कंसीडर किया है, यहाँ सिर्फ खुद का बिहेवियर कंसीडर हो गया, सिर्फ एक पर्सन का बिहेवियर कंसीडर होगा। अगर सक्सेस हुआ तो वो मेरी वजह से, मीन्स इंटरनल फैक्टर की वजह से, मेरी काबिलियत की वजह से। देन प्राइमरी फेलियर हो गया और एग्ज़ाम में फेल हो गया तो एक्सटर्नल, टीचर ने अच्छा नहीं किया इस वजह से हुआ। सो इसमें हम सिर्फ एक ही लोगों की बात करते हैं, ये याद रखना है। देन इसके बाद है एक्टर ऑब्जर्वर वाइज। एक्टर ऑब्जर्वर वाइज में क्या है, दो ग्रुप हैं, जैसे कि ये दो ग्रुप हैं जिसमें हम खुद के बिहेवियर की भी बात करेंगे और अदर की भी बिहेवियर की बात करेंगे। सो प्राइमरी पर्सन बिहेवियर टू एक्सटर्नल फैक्टर, अदर पर्सन टू इंटरनल। अगर हमने खुद की बात की, खुद का बिहेवियर हुआ, खुद की बेसिस पे कोई भी गलती हो गया तो वो हमने एक्सटर्नल फॉर्म में डाल दिया। और वही सेम चीज़ अगर दूसरे की बिहेवियर के बारे में हमने कंसीडर किया तो इंटरनल फैक्टर पे डाल दिया कि अगर मैंने डंबल जिम में नहीं उठा पाए तो वो उसका वेट भारी है, और अगर दूसरा नहीं उठा पाया तो वो तो वीक है। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन फंडामेंटल एट्रीब्यूशंस एरर, जिसे करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं हम, ये बेसिक एरर है। इसमें भी एक ही बंदा होता है, एक ही ग्रुप होता है। इसमें सिर्फ हम अदर के बिहेवियर को देखते हैं, अपने बिहेवियर को नहीं देखते, अदर के बिहेवियर को इसमें देखते हैं। अदर पर्सन बिहेवियर इंटरनल, और हम डायरेक्ट इंटरनली उसके बिहेवियर को डाल देते हैं, इंटरनल फैक्टर हम लगा देते हैं। सो ये चार्ट अच्छे से गोल के पीस आना है कि कौन कौन सी चीज़ में
किस किस की बात हो रही है? सेल्फ सर्विंग वाइज में एक ही ग्रुप है जो कि सिर्फ मेरा है, मैं खुद के बिहेवियर के बारे में एट्रीब्यूट कर रही हूँ। एक्टर ऑब्जर्वर में दो हैं, जिसमें हम खुद के बिहेवियर को भी कंसीडर करते हैं और सेम इज दूसरों के भी करते हैं, और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन में एक ही है कि हम अदर के भी बिहेवियर को ही देखते हैं, अपने बिहेवियर को नहीं देखते। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते। थैंक यू सो मच।